Hi students. So last time we have done with the theories of kinetics of particles, right? Newton's second law of motion and that is nothing but D'Alembert's principle. ठीक है, ये एक टॉपिक था बेटा. इसके अंदर दूसरा टॉपिक था इम्पैक्ट कोलिजन. ये दो चीजों की थियरी हमने देखी थी और उसके अंदर एक बेसिक चीज देखा था हमने. D'Alembert's प्रिंसिपल का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ बच्चा आपको. सो मैं खाली इतना सा बोलना चाहता हूँ, जस्ट हैव अ रिकैप कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप बचपन से पढ़ते थे, दैट इज समेशन F इज इक्वल टू ma, राइट? बट उसको भी मैकेनिक सब्जेक्ट में मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस उसको हम इस तरह से दिखाते हैं बेटा, समेशन F इज इक्वल टू ma. दो क्वांटिटी को इक्वेट हम तभी कर सकते हैं जब वो दोनों सेम क्वांटिटी हो. मतलब समेशन F इक्वल टू ma लिखा है, मतलब ma भी एक टाइप का फोर्स होगा. ma एक टाइप का फोर्स है, तो एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स आता है बेटा उसको हम इनर्शिया फोर्स बोलते हैं. दूसरा चीज, जब वो इनर्शिया फोर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो माइनस साइन हो गया. तो हम फोर्स में क्या होता है कि अगर एक फोर्स के सामने प्लस है और दूसरा फोर्स के सामने माइनस है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि एक फोर्स दूसरे वाले का क्या बेटा उल्टा है, राइट? तो ये एक पहला चीज. और दूसरा, समेशन ऑफ एफ का आंसर जो है टोटल फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आंसर टोटल 0 आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम. तो D'Alembert साहब ने क्या बोला कि अगर हमारे किसी बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है, सो एक्सीलरेशन के वजह से मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को बोलेंगे इनर्शिया फोर्स और उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसकी वैल्यू होगी बच्चों ma. और जैसे ही वो फोर्स किसी बॉडी में हम लोग अप्लाई करेंगे, द बॉडी विल कम इन द इक्विलिब्रियम as it is in the motion. That's why it is called as dynamic equilibrium. This is what is the simple funda. So करना क्या है बेटा, कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चन है या anywhere there is application of acceleration, so आपको क्या करना है, FBD बनाना है. FBD बनाने के बाद तुरंत क्या करना है, सब फोर्सेस को दिखाना है बेटा. हर फोर्सेस को दिखाते हुए जैसे हम जनरल पहले फोर्सेस दिखा रहे थे, उसके बाद जब कॉन्टेक्ट सरफेस आता है तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं, कहीं पर धागा आता है तो टेंशन दिखाते हैं, कहीं पर अगर रफ सरफेस आता है तो फ्रिक्शन फोर्स आता है. इन एडिशन टू ऑल दिस, अगर एक्सीलरेशन आया है सो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा बच्चों, उस फोर्स का नाम होगा बेटा इनर्शिया फोर्स. दिस इज व्हाट इज द सिंपल थिंग. सो ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर आई विल ड्रॉ द एफबीडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो ऑल द फोर्सेस. In addition to all those forces, if acceleration is there, I'll apply the inertia force in the opposite direction of motion. So bachcho, if I'll read this question here, what is written? Find the force P required to accelerate with this acceleration, and over here also mu is given. तो सबसे पहले बेटा हमने बोला कि आप पहले एफबीडी बना लेते हैं ना. सो जैसे ही हम लोग एफबीडी बनाएंगे बच्चों, तो आपको अगर याद होगा बेटा, तो हमने पहले ही बता के रखे थे आपको, कभी भी इंक्लाइंड अगर फोर्स आ गया तो हम उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं. वन इज कॉस, सेकेंड वन इज साइन. बराबर बच्चों? सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. दूसरा, अगर किसी को मास या वेट है, मास है तो भी या वेट है डायरेक्टली तो भी, इट विल बी वेट एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, अगर मास दिया है तो हम 9.81 का मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमको कुछ तो आंसर मिल जाता है. कुछ तो आंसर मतलब कितना आंसर मिल गया बेटा, 40 into 9.81, that is nothing but 392.4 बच्चों. तो 392.4 न्यूटन आ गया हमारा वेट. फिर बच्चों अभी चीज आती है, हमने बोला था कि जहां पर भी कांटेक्ट आएगा वहां पर परपेंडिकुलर रिएक्शन आता है. जहां कांटेक्ट सरफेस आता है तो फ्रिक्शन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज म्यू टाइम्स एन. बच्चों म्यू इज ऑलरेडी गिवन हियर, दैट इज 0.3 बेटा. नाउ द सेकंड थिंग इज, ये सब हो गया जो हम रेगुलर फ्रिक्शन के चैप्टर में किया करते थे बच्चों. इन एडिशन टू ऑल दिस, नाउ वी हैव एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन की वजह से मोशन बेटा P के वजह से राइट में जाने वाला है. इफ यू वांट टू शो, यू कैन शो हियर मोशन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, जिसके वजह से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी वन फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज इनर्शिया फोर्स.
which is MA, M is equal to 40 into A। इतने फोर्सेस हो गए बेटा। जैसे हमने इनर्शिया फोर्स अप्लाई किए, डीएलम्बर्ट साहब ये बोलते हैं कि हमारा बॉडी अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ गया है। इफ नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो आई कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है बच्चों? समेशन fx is equal to 0. So if I'll apply those conditions here, so already this 40A, right? A is already given here, that is into 2.5, that is nothing but 100. So Fi is going towards left, that's why it is minus sign. Then 0.3 n is also coming towards left, that's why it is minus sign. P cos 15 is going towards the right side, that's why it is plus sign, is equal to 0 बच्चों। सो मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, P cos 15 minus 0.3 n which is equal to 100। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया बच्चों। नाउ द सेकंड कंडीशन इज समेशन Fy is equal to 0। तो ऊपर की तरफ लग रहा है एक फोर्स मेरा नॉर्मल रिएक्शन n, P sin 15 भी ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस, वेट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है 392.4 is equal to 0 बच्चों। So we got one equation again here, P sin 15 plus n which is equal to 392.4, that is my second equation beta। If I'll solve these two equations, solving equation number 1 and 2, what I'll get? I'll just solve these equations here। पहला कोएफिशिएंट कितना बेटा? cos 15 है। दूसरा कोएफिशिएंट कितना है? -0.3 है। तीसरा कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 100 है। P का कोएफिशिएंट वापस इधर sin 15 है, n का 1 है और राइट हैंड साइड 392.4 है। So I'll get 208.63. So we are getting P is equal to 208.629 Newton, and दूसरा my normal reaction is coming, that second variable is normal reaction, that is 338.40। This is what is the way how to calculate the numericals on Newton's second law of motion बेटा। एक जनरल सिंपल चीज बोला मैंने फिर से कि कभी भी एक्सेलरेशन हो रहा है, we need to draw the FBD of the blocks. In addition to all the forces, we need to show one force which is called as inertia force, that is coming because of the acceleration, and its direction will be always towards the opposite direction of the motion। Okay बच्चों, so this is what is the things we have done in this question। Okay beta, now बच्चों the next type, okay, the one is this basic problem। Now the second one okay, now the second problem is this, which is the based on the tension बच्चों, ठीक है। So string वाला problem है ये। So basically what we have, block A and B of mass 6 किलोग्राम and 12 किलोग्राम, मतलब ये 6 किलोग्राम का एक मास है और ये 12 किलोग्राम का एक मास है। बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है बच्चों तो मेक श्योर दैट टेंशन विल बी सेम। अगर टेंशन सेम है ना, सो बिकॉज ऑफ दोस टेंशन, इफ टेंशन इज सेम मतलब एक्सेलरेशन विल बी सेम। देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ दीस टू ब्लॉक्स। कभी भी अगर टेंशन सेम है, टेंशन चेंज मतलब योर वर्क डन विल बी चेंज, वर्क डन चेंज मतलब योर एक्सेलरेशन विल बी चेंज, राइट। सो इसीलिए ध्यान रखो बेटा, जब भी अगर टेंशन सेम हो गया दोनों स्ट्रिंग के अंदर, इसका मतलब तुम्हारा टेंशन अगर सेम है तो एक्सेलरेशन विल बी सेम। If tension is different, make sure that your acceleration will be different in both the blocks। ये ध्यान रखियो हमेशा। क्यों? क्योंकि if tension is same, work done by both the strings will be equal। अगर work done same है मतलब displacement will be equal। If displacement is equal means velocity will be equal। If velocity is equal means acceleration is equal। That's why अगर tension is same मतलब your acceleration are same, right? So again I will draw the ABD। अगर मैं पहला वाला ब्लॉक का ABD बनाऊं, so we have block A here,
एंड ब्लॉक बी हियर बच्चों. अगेन आई विल टेल यू दैट थिंग. अगर याद होगा कुछ फ्रिक्शन में कुछ देखे थे बेटा कि वेट हमेशा एक्ट करता है नीचे. सो इसका मास है 6 इंटू 9.81 करोगे बच्चा. 6 इंटू 9.81 व्हाट इज दैट 58.86 न्यूटन. इसका वजन है 12 किलोग्राम. तो 12 इंटू 9.81 व्हाट इज दैट 117.72. ये हमारा पहला आ गया. पहला बेसिक काम. कुछ हमने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट वेट दिखा दिया बेटा. अभी हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं जरा. इसका वजन ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा. इसके नीचे जाने की वजह से ये ऊपर जाएगा. सो अगर ये नीचे जा रहा है इसका मतलब इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा. और अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा. सॉरी, इसका मोशन दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अपर साइड, राइट, है ना. सो इफ दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अपर साइड, दिस इज गोइंग डाउन, दिस इज मोशन इज टुवर्ड्स अपर साइड. हाँ बच्चा, ये ध्यान रखिएगा जरा सा. सो इफ दिस इज गोइंग अपर साइड, तो जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगता है बच्चों. सो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स लग गया, दैट इज m इंटू ए. यहाँ पे मास है 12, तो 12a हो गया. तुम्हारा ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है बेटा. सो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये वाला, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 6 टाइम्स a, राइट. फिर आते हैं जरा सा नेक्स्ट. यहां पर बेटा धागा है, यहां पर धागा है, तो धागे में टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. सो यहाँ का टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ का टेंशन ऐसा दूर की तरफ लगेगा. दिस इज डन. नाउ क्या यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट सरफेस है? क्या नहीं है. यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है. जैसे ही कॉन्टेक्ट सरफेस आ गया बेटा, आपको पता है वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आता है. तो वेदर म्यू इज गिवन, वी कैन सी ओवर हियर. म्यू का वैल्यू इज ऑलरेडी दिया है, कितना बेटा 0.2. सो वी कैन शो हियर 0.2n. यस बच्चों, आई होप टिल हियर यू आर क्लियर. अगर आपको याद होगा कि कहीं पर अगर इंक्लाइंड चीजें हैं तो हम तुरंत पहले वेट को रिजॉल्व करते हैं. और अगर याद होगा बच्चों, तो अगर ये एंगल 75 होता था तो इसका वेट डाउनवर्ड, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट 75 के साथ एंगल बनाएगा. सो अगर याद होगा बेटा, सो वी हैव डन दिस 58.86. अगर ये 75 एंगल हो गया तो इट इज कॉस ऑफ 75. और ये कितना हो गया बच्चों 58.86 साइन ऑफ 75. I think this is only the equations now. This is my FBD now. So I'll start with the, जैसे हमने MA फोर्स अप्लाई किया बेटा, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो जाता है. I'll apply here. यहाँ पर एक ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें सब फोर्स वर्टिकल है. सो T इज गोइंग अप, 12A भी ऊपर जा रहा है, 117.72 नीचे आ रहा है. So minus will go on that side बच्चों. तो T plus 12A is equal to 117.72. This is my first equation beta. Now I'll apply with the second one. Summation Fx is equal to 0 if I'll apply. So if you'll see here, लेफ्ट में -6A वाला फोर्स है, एक -58.86 साइन 75 वाला फोर्स है. बेटा मेक श्योर दैट योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट. 0.29 n का एक फोर्स लेफ्ट में जा रहा है और T वाला फोर्स बेटा एक राइट में जा रहा है. टोटल फोर्स का एडिशन इज 0.
सो T -6A -58.8675 कितना आता है वो देख लेते हैं। 58.86 sin 75 we are getting something 56.85. So 56.85 minus 0.29 is equal to 0. माइनस उधर चला गया बेटा, सो T -6A is equal to 56.85 plus 0.29 we are getting. This is my second equation. Now I'll apply summation Fy is equal to 0. Fy में खाली एक ही फोर्स है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस वन. So normal reaction is going up. 58.86 cos 75 is going down is equal to 0. So from here I'll get n की value as 58.86 cos 75. We are getting something 15.23. If I'll put this value in the second equation, so from 2, what I'll get, T minus 6A is equal to 56.85 plus 0.2 into 15.23. So T minus 6A is equal to 15.23 into 0.2, 3.04 plus 56.85. So we are getting something 59.896. This is my second equation beta. If I solve them simultaneously, what we will get? 1, 12, 117.72, 1 minus 6, 59.896, 79.17, 3.21, 79.17. So we are getting solving equation number 1 and 3. Solving equation number 1 and 3. What we are getting is टेंशन. पहला इक्वेशन टेंशन का वैल्यू है बेटा 79.17 न्यूटन एंड वी आर गेटिंग 3.212. मतलब योर एक्सीलरेशन इज 3.212 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन which we have done here. So what I did बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. Here we have tension in the string. जैसे मैंने बताया बेटा डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का कोई सा भी क्वेश्चन आया तो पहले ये देखने का कि हम लोग एफबीडी कैसे बनाते हैं. अगर आपको याद होगा जब मैंने फ्रिक्शन या जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो जहीं पर धागा आता है, कहीं पर वेट आता है, कहीं पर कांटेक्ट आता है, कहीं पर फ्रिक्शन आता है, तो ये सब फंडा वी आर गोइंग टू यूटिलाइज हियर. सो अगर ये क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा तो यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. 12 किलोग्राम का वेट है, मतलब 12 किलोग्राम वजन का ब्लॉक है और ये 6 किलोग्राम का वजन है. तो बाय डिफॉल्ट 12 किलोग्राम वाला उसको जब पुल करेगा दैट विल गो डाउन एंड 6 वाला कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, राइट. तो जब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा. इसी की वजह से हमको पता चल जाता है कि हमारे ब्लॉक का मोशन कहाँ होने वाला है. सो इफ माय ब्लॉक इज गोइंग डाउन, हमारा ब्लॉक नीचे जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर आएगा. अगर ये मेरा ब्लॉक का मोशन ऊपर है तो मास इंटू एक्सेलरेशन नीचे आएगा. और हम सब फोर्सेस दिखाते हैं. सब फोर्सेस कैसे दिखाते हैं बच्चों, इसका वेट नीचे, टेंशन ऊपर, एमए ऊपर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाइड. सेम वे हियर, वेट नीचे, वेट इंक्लाइंड है तो रिजॉल्व करने का, रिजॉल्व कर दिया. धागा कनेक्टेड है तो टेंशन आ गया.
सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, कांटेक्ट रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और जब ये ब्लॉक किसी एक्सीलरेशन से बेटा मूव कर रहा है तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आता है, उस फोर्स का नाम है इनर्शिया फोर्स। सो ये डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स। और जैसे ही बेटा डी एलम्बर्ट साहब ये बोलते हैं कि एज सून एज यू विल अप्लाई दैट इनर्शिया फोर्स का वैल्यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, then your body will be satisfying the conditions of equilibrium। तो हमने जैसे ही बेटा ये एफबीडी बनाया ब्लॉक बी का ये एफबीडी बनाया ब्लॉक ए का, सो हमने एफबीडी बनाने के साथ साथ जिस डायरेक्शन में भी मोशन था उसका मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन दिखाया। जैसे ही मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू एक्सीलरेशन दिखाया, माय बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई वी अप्लाइड द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ब्लॉक बी का कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज ब्लॉक ए का कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। Solving the simultaneous equations, we got the values of tension as well as acceleration in the string. Okay, bachcho, that's it. Like basic numericals on the kinetics of particles when your body are having the accelerations, right? So we'll solve more problems on that. Now the second topic, that impact collision wala topic, we need to solve some questions on that impact collision ka. So we'll solve some problems on that basis. Okay beta, so just have a look on that. Chalo, I hope you understand this particular concepts, the numericals based on the kinetics of the particles, that is nothing but specially based on the D'Alembert's principle. Okay bachcho, have a good day.